क्या महाराज जी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को भी पैसों की समस्या का सामना करना पड़ता है और कभी ऐसा होता है कि अगर भक्तों की तरफ से दान ना आया तो आप लोग कई बार बिना खाए या इस तरह से? अगर हम गलती करेंगे तो दंड हमको ही भोगना है। अगर जो गलती करता है उसको मतलब कि कहना अवश्य मूल ही होता है। यहाँ न सीएम की गलती है और न मंत्री की गलती है। सीएम अपने तरफ से फंड दे दिए हैं, मंत्री जी अपने तरफ से फंड दिए हैं, अपने कर्मचारियों को जोड़ करके भेजे हैं कि आप जा करके मेला कीजिए, मेला अच्छे से अच्छे सुंदर से कीजिए कि हमारे देश के भारत महान हो और नाम हो, बदनाम न हो। हमारे सुविधा तो किए हैं लेकिन उनकी शासन और प्रशासन बहुत कमी है। अभी शुद्ध रोड भी नहीं बन पाई है। दूसरी नंबर कि मार्केट के अंदर में अवैध रूपों से व्यवसाय किया जा रहा है। तो इस समय प्रयागराज में महाकुंभ शुरू है और महाकुंभ में देश विदेश के साधु संत यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ साधु संत आ रहे हैं वो किस तरह से अपनी तपस्या में लीन है। यहाँ पर वर्तमान में भी आपको एक संत हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि धूना रमाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, नागा संत है। और ये जो नागा संत हैं इनकी कैसी दिनचर्या होती है, कैसा इनका पूजा पाठ का समय होता है और ये कैसे यहाँ पर अपना समय गुजारते हैं, उन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय माँ कामाख्या। सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सदा सुखी जय जयकार रहे। मैं प्रयागराज भूमि से माँ गंगा के चरणों से मैं अपने देशवासियों की कोटि कोटि नमन आशीर्वाद करता हूँ। जय जयकार। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं प्रयागराज की धरती से देश के अपने सभी जो देशवासी हैं उनको यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये महाराज जी आप लोग प्रयागराज की धरती पे हैं, महाकुंभ का समय चल रहा है। इस महाकुंभ में जो साधु संत आ रहे हैं, आप भी चूंकि यहाँ पर कामाख्या माता के दरबार से आए हुए हैं, तो क्या उद्देश्य होता है साधु संतों का इस पावन धरा पर आने के बाद? देखिए, साधु संत आते हैं, एक कल्प उपवास करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, विश्व कल्याण के लिए एक जागरण करते हैं हमारे देश भारत को महान के लिए। तो विश्व कल्याण के लिए जागरण करते हैं, या ये कहा जाए कि जो आम जनमानस है, जो आम सनातनी हैं, जो देशभक्त हैं, उन सभी का जागरण करते हैं ताकि वो किसी न किसी रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। महाराज जी कहा जाता है कि जो संत होते हैं, संत हमेशा परोपकारी होते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। एक नागा संत के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोग क्या उद्देश्य लेकर चलते हैं, क्या उद्देश्य होता है आप लोगों के जीवन का? देखिए, उपदेश तो बहुत कठिन है। इन कठिन समस्याओं का, कठिन मार्गों का झेलते हुए अपनी तपस्या का, अपनी देवताओं को, अपनी सनातन धर्मों को लेकर के हम लोग चलते हैं, उसको पुण्य मार्ग लेते हैं। महाराज जी जो ये दामन, जो चोला आपने धारण किया हुआ है, जो वेश आपने धारण किया हुआ है नागा का, बहुत ही कठिन होता है, बड़ा ही तपस्या भरा जीवन होता है ये। तो क्या क्या समस्याएं इस जीवन में आती हैं एक संत के तौर पर, एक महात्मा के तौर पर, एक नागा संत के तौर पर? देखिए, पहले तो कांटों से और शीशों से भी और ठंडों से भी, मतलब कि और धूपों से भी, अग्नि से भी, सबसे, और आम लोग, पब्लिक जनता भी अगर नागा बाबा लोग चलते हैं तो नंग धड़ंग चलते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों ने ऐसे बारी बोलते हैं कि कुछ हिसाब की बात नहीं रहती है, लेकिन उसको भी लात मार करके पीछे बात करके अपना जो तपस्या के ओर के मार्ग में अपना आगे चलते रहते हैं। तो समस्याएं आती हैं, एक तरह से ये कहा जाए कि कांटों भरा रास्ता है ये, लेकिन चलना भी है, रुकना नहीं है। और इस कांटे भरे रास्ते में चल करके ये साधु संत कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम जी, सनातन का मार्ग ऊंचा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का मार्ग जो है उसको प्रशस्त करते हैं। और एक बात कही जाती है सनातन में, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से आगे बढ़ते हैं। महाराज जी
देखा ये जाता है कि जो आम जनमानस है उसको अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, और यहाँ पर जो साधु संत आते हैं धूनी रमाए हुए वो लगातार आम जनमानस के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। तो कैसे ये खर्चे चलते हैं आप लोगों के, और इसमें अगर क्या ऐसा है कोई समस्याएं भी आती हैं? देखिए, ये क्या है कि जितनी भी हमारे देशवासी की भगत जगत आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसी से हम लोग अपना साधन भजन करते हैं। हर सुविधा मतलब कि देवता के लिए प्रसाद भी लाना है, धूप बत्ती भी लाना है, अपने धुने के लिए लक्कड़ भी लाना है। अगर फक्कड़ के पास में लक्कड़ नहीं तो फिर कोई काम का फक्कड़ भी नहीं। क्या महाराज जी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को भी पैसों की समस्या का सामना करना पड़ता है, और कभी ऐसा होता है कि अगर भक्तों की तरफ से दान ना आया तो आप लोग कई बार बिना खाए या इस तरह से? अगर भक्तों की तरफ से अगर दान न आए तो संतों के चलना फिर समझ लीजिए कि बहुत कठिन मुश्किल हो जाता है। जो असली मूल संत है तो उनको क्या है कि देखिए, पैसा तो हर लोगों को लगता है, हर इंसान को लगता है, चाहे वो संत है चाहे राजा रंग फकीर है, लेकिन पैसे की मूल्य मारक है तो देखिए पैसे हर लोगों को लगता है। जब एक छोटे से बच्चे को लगता है तो बुढ़े को भी लग सकता है। तो पैसा जो है वो एक तरह से कहा जाए मूलभूत जरूरत है, और उसके बिना काम नहीं चलता है, किसी का भी हो, चाहे आम जनमानस हो और चाहे संत महात्मा हो, क्योंकि उनको भी चीजें खरीदनी होती हैं। और इसीलिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हीं के द्वारा जो दान दिया जाता है उसी से इन संत महात्माओं का खर्च चलता है। ये धूनी भी उसी पैसे श्रमती है। महाराज जी, आप इस समय प्रयागराज में हैं, और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का दौर चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, गंगा मैया की तट से हमारे सुविधा तो किए हैं, लेकिन उनकी शासन और प्रशासन बहुत कमी है। अभी शुद्ध रोड भी नहीं बन पाई है। दूसरी नंबर कि मार्केट के अंदर में अवैध रूपों से व्यवस्था किया जा रहा है। मैं मानूंगा, मैं निवेदन कहूंगा मुख्यमंत्री जी से। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि मार्केट में अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है, व्यवसाय किया जा रहा है। कैसा व्यवसाय किया जा रहा है अवैध रूप से? अवैध रूपों से ये व्यवसाय है कि मतलब कि जो 5 रुपए की सामान है उसको 15 और 20 रुपए में बिक्री दिया जा रहा है। अगर जो 15 रुपए की सामान है तो उसको 40-50 रुपए में दिया जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि ये संत फकीर कहाँ से लेकर के उतना पूर्ति कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा सामान है जो 5 रुपए का है, 15-20 रुपए में? अगर 20 रुपए का सामान है 30-35 रुपए में, 40 रुपए में दिया जा रहा है, क्या सामान है वो? अभी मेरे पास में फक्कड़ के पास में लक्कड़ की जरूरत है। अभी ये लक्कड़ समझ लीजिए कि 6 नहीं 700 रुपये कुंटल होना चाहिए। बहुत उड़ के जाए, मजबूरी है, 800 रुपया भी चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन 1200 से लेकर के 2000 रुपये कुंटल हो गई। तो बताइए संत किस रूप से भजन कर सकते हैं? मैं अपने माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकारी तौर पर, सरकारी रेटों पर, उचित मूल्य रेटों से सामान मेले के अंदर में बिक्री कराए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा कि जितनी भी मेले कमेटी के अंदर में पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर में दबाव दिया जाए कि जो भी सामान अवैध रूपों से बिक्री किया जा रहा है, उचित मूल्यों से अवैध में बिक्री दिया जा रहा है, जो 2 रुपए की चीज है उसको 10 रुपए में बिक्री दिया जा रहा है, उस पर बैंड किया जाए, उस पर आरोप लगाया जाए। तो महाराज जी कहना है कि जो चीजें यहाँ पर बिक रही हैं कहीं ना कहीं उनका रेट निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से जो आम साधु संत हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि इन साधु संतों के पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। वो पैसा जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, तो उन्हीं के दान से जो पैसा मिलता है उसी से इनका खर्च चलता है। और अगर चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी, अगर ऐसे रेट्स जो है फिक्स नहीं होंगे, तो शायद
बाद इनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी बाकी अगर और चीजें देखी जाएं तो अभी समझ लीजिए कि या तो मैं बोलूंगा कि हमारे मंत्री जी वो भी एक हमारे संत ही हैं। जोगी आदित्यनाथ जी जैसा संत हमारे भारत के अंदर में अभी मिलेंगे भी नहीं। तो मैं बोलूंगा कि फक्कड़ के पास में कम से कम लक्कड़ तो फ्री कर दें। तो महाराज जी कहना है कि फक्कड़ के लिए लक्कड़ कम से कम फ्री होना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम उचित मूल्य पर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बाजार में रेट्स लगातार कभी कम कभी ज्यादा हो रहे हैं, या ये कहा जाए कि उसका जो रेट है वो निर्धारित नहीं है, तो इन साधु संतों के लिए वो एक बड़ी समस्या है महाराज जी। लेकिन अगर इसके अलावा जो आप बता रहे समस्या, अगर इसके अलावा बात की जाए तो योगी जी ने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जो उन्होंने जिस तरह से इस महाकुंभ को सजाया है, वो कितना उससे कितना आप सहमत है, और आपको क्या लगता है कितना सही है? देखिए, मैं अपने सीएम साहब से मैं बहुत खुश भरपूर हूँ। मैं प्रधान जी से भी, मैं मंत्री जी से भी मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री जी सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं किए हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी लोग ने दिक्कत किए हैं। क्या है, फंड से पैसा तो प्रधानमंत्री जी ने दे दिए, लेकिन ढंग से एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए कि देखिए रोड नहीं बन पाई। रोड को पैसा तो भेज दिया है, लेकिन रोड नहीं बन पाई। ये पैसा किसके घर में जाई? आप कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं महाराज जी। देखिए, अगर हम गलती करेंगे तो दंड हमको ही भोगना है। अगर जो गलती करता है उसको मतलब कि कहना अवश्य मूल ही होता है। यहाँ न सीएम की गलती है और न मंत्री की गलती है। सीएम अपने तरफ से फंड दे दिए हैं, मंत्री जी अपने तरफ से फंड दिए हैं, अपने कर्मचारियों को जोड़ करके भेजे हैं कि आप जा करके मेला कीजिए, मेला अच्छे से अच्छे सुंदर से कीजिए कि हमारे देश के भारत महान हो और नाम हो, बदनाम न हो। तो ऐसा सुविधा न किया जाए कि हमारे देश के अंदर में 20 रुपया केजी लकड़ी मिले, 50 रुपया केजी कोई और सामान मिले, 5 रुपये के बीड़ी सिगरेट 50 रुपये में मिले। ये तो मैं बोलूँगा कि अवैध है। 10 रुपये किलो का सामान नमक 50 रुपये केजी अगर नमक मिले, ये भी अवैध है। इसलिए जनता आते हैं, एक एक रुपया देते हैं, तो मैं सरकार से बोलूंगा कि एक एक रुपया बिटोर करके साधु संत बाजार करने जाते हैं। किसी सरकार के अभी तक से हम लोग ने सहयोग नहीं लिया है। मेरे टेंट के अंदर में भी कैमरा एक बार लगा लीजिए, ये इतना बड़ा टेंट बना है, लंगर सेवा चलता है, लेकिन इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। तो महाराज जी कहना है कि ये मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ बजट दिया हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नीचे स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनके स्तर से नहीं हो रही हैं। महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लकड़ी की जो रेट्स निर्धारित होने चाहिए जो सामानों के, वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निचले स्तर पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।